मुंबई में अभिनेता ऋषि कपूर का निधन। मरीन लाइंस के चंदनवाड़ी शमशान घाट में होगा अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 4 कोरोना संक्रमित मामले। आजादपुर मंडी में मरीजों की संख्या 15 के पार। चंडीगढ़ में 5 और कोरोना पॉजिटिव केस। हरियाणा के फरीदाबाद में 4 नए मामले। लगातार बढ़ रहा मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में कोरोना से जंग जारी। अमेरिका चीन के बीच तनाव। चीन का दावा, दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ा। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का आज निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। अंतिम वक्त में उनके साथ पत्नी नीतू, बेटे रणवीर समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। ऋषि कपूर का मरीन लाइंस के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम यात्रा में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा को दिल्ली पुलिस ने मूवमेंट पास दिया है। रिद्धिमा को मुंबई जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी है। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साउथ ईस्ट दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी ईस्ट में रहती हैं। दिल्ली पुलिस ने उनको मुंबई जाने का मूवमेंट पास जारी कर दिया है। सुबह 10:30 बजे 5 लोगों के लिए पास जारी किया गया है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच ओडिशा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटक ने एक रोबोट विकसित किया है। यह रोबोट फ्रंट लाइन पर काम कर स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेगा। इस रोबोट को बनाने के लिए सेक रोबोटिक्स लैब की मदद ली गई है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कोरोना से बचाव में सामाजिक दूरी अहम है, उसमें रोबोट सहायता कर रहे हैं। हमें इस तरह की नई खोज को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। एक अभियान चल रहा है जागरूकता का, लोगों की सेवा का, उसमें अच्छी पहलें की हैं। उनके बारे में मैंने प्रत्यक्ष संवाद किया और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अनेक जगह नई नई अच्छी पहलें की, लाखों की संख्या में मास्क बनाए और अनेक प्रकार का योगदान किया। इसमें 2 बड़ी उल्लेखनीय बातें आई कि कटक की आईटीआई ने एक बहुत बेहतर सर्विस रोबोट बनाया है और उन्हें डिफेंस सेक्टर के अंदर वहां चलने वाली आईटीआई ने भी एक सर्विस रोबोट बनाया है। और ये दोनों सर्विस रोबोट जो इस समय कोरोना से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग एक अहम कदम है, उसमें बहुत ही सहायता प्रदान कर रहे हैं। हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति में इन दिनों कृषि कार्यों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। वहीं किसानों के लगातार घाटी जाने का सिलसिला भी जारी है। किसानों को प्रशासन के द्वारा गाड़ियों के माध्यम से लाहौल घाटी पहुंचाया जा रहा है। वहीं अब कृषि कार्यों के लिए घाटी में मजदूरों की जरूरत भी पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में बीते दिन भी लाहौल घाटी के ग्रामीणों ने कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल से चर्चा की। ग्रामीणों का कहना है कि कृषि कार्य सीमित होने के चलते घाटी में मजदूरों की आवश्यकता भी पड़ रही है। ऐसे में सरकार कुछ मजदूरों का भी प्रबंध लाहौल घाटी के लिए करे ताकि जल्द से जल्द कृषि कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। लाहौल में खेतीबाड़ी शुरू हो चुका है, परंतु वहाँ बहुत कमी है, मजदूरों की कमी है, मजदूर नहीं है। मैंने कहा आप लोगों ने मजदूरों की बात तो बाद में आई, आप लोगों ने पहले लाहौल के लोगों के लिए मना किया, फिर आप लोगों ने कहा लाहौल के लोग भेजे जाए। हमने लाहौल के लोग भेजना है, मजदूरों को तो मैं किसी तरह से भेज नहीं पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं, पंचायती राज लोग लिखे देते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम जैसे मुख्यमंत्री मोदी ने कहा, अभी हमने एक काम शुरू किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो मजदूर जिस जिले में रह रहे हैं, लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी जिले में रह रहे हैं, लाहौल स्पीति लोग लेबर वहाँ रहते हैं, बाहर आ जाते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में मनरेगा का काम हो, वो मनरेगा तो लोकल लोग करते हैं, आईपीएच का काम है, आपका पीडब्ल्यूडी काम है, बाकी इंडस्ट्री का काम है, वो हमने काम शुरू कर दिया था। तो लोगों ने उसी तर्ज में कहा कि बाकी जिलों में शुरू किया है तो यहाँ भी शुरू होना चाहिए। मैं कहा बाकी जिलों की कुछ और तरीका था कि वहाँ के जिले के मजदूर वहाँ रहते थे, परंतु लाहौल स्पीति में कोई मजदूर वहाँ रहता नहीं है। आपने तो पहले लाहौल के लोगों को मना किया था,
अब आपने कहा लाहौल के लोगों को भेजो, अगर आप लोगों ने आज रिक्वेस्ट किया है, आप मैं चाहता हूं कि पंचायती राज के लोग, जो लोहा के पंचायती राज के लोग हैं, वो लिख के देते हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये बात उठाऊंगा कि जो लेबर्स यहाँ रहते हैं, जो कुल्लू मंडी जो यहाँ भी रहते हैं, 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं, उनको जो आवेदन उनको लाहौल भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। हिमाचल के जिला कांगड़ा की अति दुर्गम घाटी बड़ा बंगाल के लिए 50 लोग दूसरे चरण में बीड़ से बड़ा बंगाल के लिए रवाना हो गए। बड़ा बंगाल में 604 लोग रहते हैं, जो वहां पर बर्फबारी होने से पहले ही बीड़ और आसपास के क्षेत्रों के लिए पलायन कर जाते हैं। वर्तमान में यह लोग बीड़, गुनेहड़, क्योर और चौगांग क्षेत्र में बसे हुए हैं। प्रशासन ने दूसरे चरण में लोगों को भेजने के लिए 4 बसों के माध्यम से 50 लोगों को रवाना किया। काम जो वहाँ पर करते थे जी, और आज ही सर्वप्रथम तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जी, खेती बाड़ी वहाँ पर करते थे। 2 बसें पहले वहाँ पर जो लोग वहाँ पर पहुँचे जी, और आज 4 बसें फिर वहाँ पर जो जारी, जिसके चलते लोगों को अब जो खेती बाड़ी करने का जो शुभ अवसर जो है वहाँ पर मिलेगा। और ये जो चिंता की है इसके लिए तो मैं विशेष कर धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। और साथ में आज जनता में जो वहाँ के लोगों का जो आज खुशी की लहर है वो देखने को झलक मिली कि ये जो चिंता की है वो उनका कहना इतना था जी, कि पहले भी जब राशन की कमी आई। नांदेड़ साहिब से 39 श्रद्धालुओं को हरियाणा के अंबाला में देर रात लाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग ने सभी की स्क्रीनिंग के बाद 2 अलग-अलग धर्मशालाओं के अंदर उन्हें क्वारंटीन कर दिया है। ये सभी श्रद्धालु हरियाणा के अंबाला के आसपास के जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी श्रद्धालुओं की देर रात स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें क्वारंटीन में रखा, जिसके बाद आज श्रद्धालुओं के सैंपल भी जाँच के लिए भेजे गए हैं। जो नांदेड़ साहब से जितने भी श्रद्धालु आए हैं, 39 श्रद्धालु हैं ओवरऑल जो पंजाब से हरियाणा में आए हैं, उनको कंबोध धर्मशाला में और शांति देवी धर्मशाला में रखा गया है। सभी के सैंपल हो रहे हैं, सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल के बाद भी अगर चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उनको 14 दिन के लिए हम क्वारंटाइन में रखेंगे। इनमें अम्बाड़ा के तो हैं बहुत कम, आसपास के जितने भी चाहे यमुनानगर के हों, चाहे गुला चिक्का के हों, आसपास के पिंजौर के हों, पंचकुला के हों, सभी के जो सभी श्रद्धालु हैं, एक बार सभी को यहीं पे रखा गया है। सभी की सैंपलिंग यहीं पे होगी। और सैंपल क्यों हम इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं करना चाह रहे, हमारे पास जो ही रात को आए थे, हमारी टीमों ने रात को जाके उनकी स्क्रीनिंग करके रात को ही क्वारंटाइन कर दिया था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। दरअसल कुशीनगर में नदियों का पुल कमजोर होने के कारण मशीन से अलग अलग मार्ग बनाने का काम चल रहा है। मशीन को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी भारी मात्रा में खड़े हुए थे। एक तरफ कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यूपी के मथुरा से भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गोविंद नगर जनपद के महाविद्या कॉलोनी की रहने वाली संगीता नाम की एक महिला ने एक भावुक ट्वीट किया। महिला ने ट्वीट किया कि वो लॉकडाउन के चलते अपनी 1 साल की बच्ची का जन्मदिन नहीं मना पा रही है। जैसे ही ये ट्वीट पुलिस विभाग तक पहुंचा, मथुरा पुलिस की डायल 112 सेवा की तरफ से बच्ची का जन्मदिन मनाने की व्यवस्था की गई। पुलिस बर्थडे केक और उपहार लेकर बच्ची के घर पहुंची। पुलिस को अपने बीच पाकर छोटी बच्ची के परिवार वाले भावुक हो उठे और मथुरा पुलिस का आभार प्रकट किया। हरियाणा की चीका अनाज मंडी में न केवल पंजाब बल्कि कई अन्य राज्यों का बारदाना मिलने से लोगों को बड़े गोलमाल की आशंका है। डीएफएससी का कहना है कि मामले की जांच करवाई जाएगी कि दूसरे राज्यों का बारदाना यहां कैसे पहुंचा। इस पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए एएनबी न्यूज के संवाददाता मंडी में पहुंचे और वहां के हालातों का जायजा लिया। चीका की अनाज मंडी एशिया में अपना एक अहम स्थान रखती है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, फूड सप्लाई के अधिकारी हैं और कुछ कमीशन एजेंट्स की मिलीभगत से यहाँ एक ऐसा घोटाला हुआ है जिसको लेकर पूरे ज़िले में एक हाहाकार मच गया। इस वक्त आप वहाँ मेरे साथ देख सकते हैं कि पीछे एक बारदाना पड़ा है जो कि अलग अलग राज्यों से है। यहाँ इस तरह के लगभग 40 से 50 हज़ार रात के समय में पड़े थे।
ऐसे में शिकायतकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है, चांदराम, जो पार्षद है वार्ड नंबर 5 से। आइए उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। चांदराम जी, क्या मामला है? मामला ये देखो जी, पुराना बारदाना लगाया जा रहा है और सरकार का बहुत बड़ा मोटा घोटाला कराया जा रहा है, चूना लगाया जा रहा है। और कल हज़ारों की संख्या में यहाँ पड़े थे कट्टे, आज वो नीचे इधर उधर करके दबा दिए गए हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं स्टॉक जो लगे हैं, इनमें कहीं पंजाब का है, कहीं राजस्थान का, कहीं यूपी का है। तो ये पुराने कट्टे लगाए गए हैं, 2012, 13, 14, 15 के हैं। और मैं सरकार से मांग करूँ। चांदराम जी, एक बात भी थी कि जैसे कि आपने रात के समय वीडियो बनाया था, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो वारदाना पड़ा था वो अलग अलग राज्यों का था। हालांकि रात इस मामले को लेकर अधिकारी भी आए थे। क्या लगता है आपको? मैं तो ये कहूँगा, जब अधिकारी भी आए हैं, पुलिस प्रशासन का भी सारा कुछ यहाँ लगे हुआ है, और फिर भी घोटाला हो रहा है। ये तो मिली वक्त में चल रहा है जी। फिर देखिए, मिली भगत की अगर बात करें तो यहाँ पर रात के समय इतना ज़्यादा जो वारदाना पड़ा था उसको कहीं ना कहीं अब सुबह उठा दिया गया है। हालांकि जो शिकायत करता है उसने इन सभी वारदाना की एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। गुलच्छिका से ANB न्यूज़ के लिए बी कुमार गागट। हरियाणा के सोनीपत में अभी तक कुल 26 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर हम इनमें 16 की हिस्ट्री खंगालें तो ये वो मरीज हैं जिनका दिल्ली से परोक्ष रूप से कनेक्शन है, चाहे वो दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो। एहतियात के तौर पर हरियाणा सरकार ने दिल्ली बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया है। आज सोनीपत में जो मामले सामने आए हैं उनमें से एक खांडा गाँव का रहने वाला शख्स है जो कि दिल्ली के GTB अस्पताल में कार्यरत है। दूसरा जो मामला है वो विकास नगर का है, जिसमें एक महिला को कोरोना पॉजिटिव मिला है। वह निदान अस्पताल में भर्ती थी। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने निदान अस्पताल के 15 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया है। जितने भी केस सोनीपत में आए हैं उनके संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। कल एक मीरकपुर से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक दिल्ली पुलिस का जवान है जो कि दिल्ली में पोस्टेड है, आदर्श नगर थाने में, और उसकी वहाँ पर उसने टेस्ट कराया था 25 तारीख को, जिसकी कल रिपोर्ट आई है। तो वो वहीं एडमिट है, लेकिन उसके परिवार वालों ने हमें सूचित किया और हमें रिपोर्ट मिली, तो उसके परिवार के भी सभी लोगों को हमने अभी सैंपल के लिए यहाँ आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। सर, खांडा गांव में भी खांडा गांव के अंदर एक लैब टेक्नीशियन है कि जो दिल्ली काम करता था एक हॉस्पिटल में, उसकी रिपोर्ट आई है। उसने भी पहले 3 दिन पहले टेस्ट दिया था और अब उसकी कल शाम को पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो उसको भी हमने यहाँ पे शिफ्ट किया था और प्राइमरी एग्जामिनेशन करने के बाद रिपोर्ट जांच करने के बाद उसको कानपुर मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया है। बाद में उसके सभी परिवार वालों को भी स्कैनिंग के लिए और यहाँ टेस्टिंग के लिए बुला लिया। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस ने नकली घी के संदेह में 253 किलो घी बरामद किया है। साथ ही नकली घी बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। वहीं पाली पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी के अनुसार ASP रामेश्वर लाल मेघवाल और CO सोजल डॉक्टर हेमंत जाखड़ के नेतृत्व में थाना प्रभारी गोपाल बिश्नोई ने मारवाड़ जंक्शन सिंधी बाजार निवासी के किराए के मकान पर दबिश दी। यहां नकली घी बनाने का सामान पकड़ा गया। साथ ही संदेह के आधार पर वहां रखा 253 किलो घी भी बरामद किया गया, लेकिन मौके से आरोपी कमल सिंधी फरार हो गया। करीब 253 किलो नकली घी मिला गया था, जिसकी सूचना पिछले करीब 15-20 दिन से नकली घी की सूचना मिल रही थी, जिस पर मुकदमा मामूर किया गया था और घर पे दबिश दी गई थी। और करीब 2.5 क्विंटल नकली घी मिला। नकली घी बनाने के कई इंस्ट्रूमेंट उपकरण मिले, नाप तोल के उपकरण मिले हैं, कांटा बाट मिले हैं, अवैध गैस सिलेंडर, अलग अलग कंपनियों के सर्स के, अमूल के, अलग अलग कंपनियों के पैकेट्स बनाने के कई उपकरण मिले हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। पदार्थ की जब्ती की गई तथा मुलजिम जिसके घर से नकली घी मिला है वो मुलजिम है कमल पुत्र लालू, जाति सिंधी, निवासी मारवाड़ जंक्शन, जो वाका। देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन है। इसके चलते केंद्र राज्य सरकार ने लोगों से डिस्टेंस बनाए रखने की अपील की है, लेकिन इसका पालन कई शहरों में नहीं हो रहा। मामला दिल्ली के ओखला और गाजीपुर मंडी का है, जहां फल और सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई और लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। कोरोना के चलते 3 मई तक देश में लॉकडाउन जारी है।
देश इन दिनों कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में डॉक्टर सब कुछ भूलकर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। एक ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया है। दरअसल एक डॉक्टर की 15 महीने की बेटी की मौत हो गई है। डॉक्टर साहब ने बेटी की मौत की खबर को आत्मसात किया और मौके पर अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते रहे। दरअसल होशंगाबाद के सांडिया में पदस्थ डॉक्टर देवेंद्र मेहरा को आपातकालीन परिस्थितियों में एक हफ्ते पहले इंदौर भेजा गया था। डॉक्टर मेहरा के लिए इंदौर जा पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी करीब 15 माह की बीमार बेटी की परवरिश और ख्याल एक पिता और डॉक्टर होने के नाते वह पल पल रख रहे थे। लेकिन कोरोना के कहर से परेशान इंदौर के लिए वहां जाना उन्हें मुनासिब लगा। पिता का हाथ दूर क्या हुआ, लाडली जिंदगी की जंग हार गई। डॉक्टर मेहरा की बेटी चल बसी है। पल तो बहुत अकल्पनीय थे, मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन पेशेंट थे, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल किया और पेशेंट देखे। उसके बाद रहा नहीं गया तो फिर मैं स्टाफ में बात की और वहाँ पर मुझे वहाँ के एडीएम साहब थे, तोमर साहब, उन्होंने मुझे जाने की परमिशन दी और यहाँ तक छोड़ा। ऐसा लगा कि पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन, एक झटका सा लग गया है, लेकिन उस टाइम पे स्टाफ में हौसले की कमी ना हो और वो अपना काम अच्छे से कर सकें, कोई इमोशनल फैक्टर ना आए। हम लोगों ने वर्क किया। फिर वर्क करने के बाद फिर बाद में स्टाफ में बात हुई, फिर सीएमओ सर तक बात पहुंची। वहाँ से उन्होंने तोमर साहब के पास भेजा और फिर उन्होंने मुझे वहाँ से यहाँ तक आने की इंतज़ाम कराया। बड़ा कठिन समय है कि बेटी नहीं रही, लेकिन देश के काम आप आए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे कि ये जो समय है? ये है कि सरकार काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। पेशेंट मतलब कोरोना से लाइफ बचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। सभी लोगों को उनका सहयोग देना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती 9 मरीज स्वस्थ होकर बुधवार को अपने घर लौट गए। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन को व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित और डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित था। स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकले मरीजों का कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ डॉक्टर्स के जरिए स्वागत, अभिनंदन किया गया और शुभकामनाएं भी दी गई। जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमारे यहाँ पे 13 पेशेंट्स थे। आज 14वां हमें पॉजिटिव अपना जिले का पता लगा था और शुरुआत से ही हमारे डॉक्टर्स, जैसे ही हमारा फर्स्ट केस पॉजिटिव हमें पता चला था, उसी दिन से बहुत एक्सीलेंट वर्क हमारी पूरी टीम ने किया है। चाहे वो सैनिटाइजेशन वर्क हो नगर निगम के द्वारा, पुलिस की जो अथक परिश्रम रहा है और सभी डॉक्टर्स और नर्सेज, जो पैरामेडिकल स्टाफ इन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया। इनका बहुत अच्छा केयर किया। मेडिकेशन के साथ साथ पेशेंट्स को मोटिवेट करना, उनके लिए गाने गाना, मोटिवेशनल वीडियो बनाना और बहुत अच्छी बातें, और उनको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग करके इस 14 दिन के ट्रीटमेंट में उनको करके भेजा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज 9 पेशेंट्स हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं और अगले 14 दिन भी ये लोग सभी होम क्वारंटाइन में रहेंगे और हमारे डॉक्टर्स की टीम सतत इनके साथ कांटेक्ट में रहेगी और इनकी टेक केयर करती रहेगी। देश भर में इस वक्त कोरोना वायरस लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। अब मंगलुरु में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक बस को मोबाइल बुखार क्लिनिक में परिवर्तित कर दिया है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह क्लिनिक शुरू किया गया है। इस बस को बुधवार को हरी झंडी दे दी गई। बता दें कि चीन से फैले कोरोना वायरस से देश भर में सभी लोग परेशान हैं। कर्नाटक पहला ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना से पहली मौत हुई थी। हालांकि इससे पहले 3 मामले केरल से सामने आए थे। इसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी कोरोना अपने पैर पसारता गया। इस बीमारी का अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं मिल पाया है। अब तक देश में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच गया है।
गुजरात के राजकोट में एक किसान की उपज बर्बाद हो गई क्योंकि उसकी फसल खरीदने वाला कोई नहीं है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने सरकार से मदद के लिए गुहार लगाई है। किसान मावजी भाई ने कहा कि कोई भी उनका फूल नहीं खरीद रहा, सारी उपज बेकार हो रही है। ऐसे में सरकार को किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। लॉकडाउन जब से लागू हुआ है तब से हमारा धंधा एकदम बंद हो गया है। 1 महीना और 6-7 दिन हुए, फूलों की बाजार सब बंद है और रोज का जो खर्चा जो चलता है वो चलता ही रहता है। हमारों को दाढ़ी भी देनी पड़ती है, फूल निकाल के हमको फेंकना पड़ता है और हर हफ्ते में एक बार हमको जो दवाई जो डालनी पड़ती है वो तो डालनी पड़ती है और खर्चा हर हफ्ते का अभी 2-2.5 हजार रुपये का दवाई का खर्चा है, मजदूर का खर्चा है। पानी हमको फिर भी डालना पड़ता है, अगर नहीं डालेंगे तो सूख जाएंगे। कितने दिनों से ये जो है बाजार में सब मंदिर है सब बंद है और शादी ब्याह सगाई नहीं हो रहा है तो कोई लेने वाला है नहीं। घर में परिवार के इतने सारे लोग हैं तो धंधा होता नहीं है। तो अभी फूलों की खेती बाड़ी जो अभी बिल्कुल 1-1.5 महीने में ना बिल्कुल समझ लो खत्म हो गई है जी। बिल्कुल कोई काम नहीं रहा जी, 1 रुपये का फूल बिकता नहीं है और खर्चा हमारा चले जाता है। सरकार कुछ करे हमारे फूलों के किसानों के लिए तो ठीक है, नहीं तो हम तो खत्म है। कुछ भूल गए कुछ याद रहा। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।